तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रतिशत को। तो पिछली वीडियो हमने देखा था प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें आज हम सीखेंगे प्रतिशत का प्रतिशत निकालना। जैसे कोई सवाल दिया होता है कि मान लीजिए कि 500 का 25% का 50% कितना होगा, ठीक है। यानी प्रतिशत का प्रतिशत किस प्रकार निकालेंगे, तो उसको हम देखने वाले हैं। पिछली वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि प्रतिशत होता क्या है और प्रतिशत निकालते कैसे हैं, ठीक है। उस वीडियो में यानी पिछली वीडियो में विधिवत विस्तार से बताया गया है, वहां पर जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा परसेंटेज है, जैसे यहाँ पर हमने एक सवाल ले लिया है 5% का 17% कितना होगा, यानी प्रतिशत का प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसमें पूछा गया है प्रतिशत, 5% का 17% कितना होगा। यानी जो हमारा सवाल है वो 5%। पहले सबसे कोई भी मान लीजिए, जैसे इसमें और सवाल आ जाते हैं जैसे कि 417 का 25% का 13% कितना होगा, उस प्रकार के सवाल इसी में आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिशत का प्रतिशत निकालते कैसे हैं, परसेंटेज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है कि जितना पूछेगा उतने में 100 बटे में 100, दी गई संख्या के बटे में 100, यानी पूरी संख्या में 100 का भाग। तो इसमें पूछा गया है 5% का। 5% का मतलब हो गया 5 बटे 100, ठीक है। अगर 1% पूछेगा यानी 1 बटे 100, 7% पूछते हैं यानी 7 बटे 100, ठीक है। इस प्रकार से तो इसमें पूछा है 5% का 17%, ठीक है। तो चलिए हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। 5% का मतलब हो गया 5 बटा 100, का मतलब हो गया गुणा, 17% मतलब हो गया 17 बटा 100, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो यहां तो कट तो नहीं रहा है, ठीक है, तो काटेंगे नहीं, डायरेक्ट हम गुणा कर लेते हैं, ठीक। यानी 5 17 पचे 85 होता है ना, बटे। अब देखिए 100 का गुणा 100 के साथ अगर हम करेंगे तो एक एक्का एक आ गया। अब 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका यानी कितना हो गए 4 जीरो लग गए। तो ये कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 हो गए, ठीक है। अब 10,000 का हमको 85 में भाग देना है, ठीक। तो देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें देख लेते हैं कितने जीरो हैं। दशमलव लगाने का एक साधारण सा ट्रिक है, पहले हम देखेंगे कितना जीरो लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 जीरो लगे हुए हैं। ऊपर हम संख्या देख लेते कितनी है, 1 2 है। अगर हम किसी भी संख्या के पीछे जीरो लगाएंगे तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। तो 4 जीरो, तो इसको पहले संख्या को 4 अंकों में बदलेंगे। 4 अंक लगा हो गए अब 0 0 85 यानी 85। तो 4 अंक ऊपर भी हो गए। अब 4 जीरो नीचे लगा हुआ है, यानी 4 अंक ऊपर छोड़ के हमको दशमलव लगा लेना है, यानी यहाँ पर हमने दशमलव लगा लिया, यानी हमारा उत्तर, सॉरी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। यानी इसका आंसर आ जाएगा 85 तो ऑलरेडी है। अब जब हम भाग देंगे, मान लीजिए अगर हम इसको लिख के इस तरह से भाग देते हैं कि 85 भागे में 10,000, तो जब भाग देंगे तो पहले तो 1 2 3 4 5 अंक में है, तो इसको 5 अंक बनाएंगे,
ठीक, तो पहली बार तो 0 भाग भाग चला जाएगा, 0 यानी 0 आया, बचा कितना 85, दशमलव लगा दिए तो 1 0 बढ़ गया। अब बताइए यहां पर ए अभी भी कम है कि नहीं है, कम है ना। चलिए जब कम है, अब हम इसके बराबर तब तक 0 लगाएंगे जब तक इसके बराबर संख्या ये नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 1 2 3 अंक में है, ये कितने में है 5 अंक, तो हमने 1 0 यहाँ बढ़ाया है तो यहाँ 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 1 यहाँ बढ़ाया है तो ये भी बढ़ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक में हो गए। अब फिर 8 बार देते हैं, यानी 8 भाग चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर भाग भी देंगे तो भी उसी प्रकार आएगा, यानी कि जितना 0 रहता है, अगर ऊपर संख्या छोटी है, मान लीजिए यहाँ पर 100 का अगर भाग देना होता तो 2 0 लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ता पीछे छोड़ के, तो ये आसानी से यहाँ पे लगा देते। ठीक, यानी जितना 0 नीचे रहेगा उतनी संख्या ऊपर का छोड़ के हमको दशमलव लगा देना है। अगर 10 100 1000 10,000, ठीक है, इस प्रकार का भाग देना हो तो 4 0 है, यानी 2 संख्या है, 2 0 लगा दिए, यानी 4 संख्या हो गई, यहाँ पे दशमलव लगा दिए, यहाँ पर 0 हो गया। यानी हमारा जो उत्तर आया 5% का 70% कितना होगा, तो 0.0085। ठीक है, इस प्रकार से अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और नहीं आया होगा तो फिर आगे देखते हैं, सवाल ले लेते हैं। सवाल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट था। अब अगर हम क्वेश्चन लेके करते हैं तो किस प्रकार से होगा उसको देख लेते हैं, उसमें डाउट जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 840 का 30% का 12% कितना होगा। इस प्रकार से 840 का 30% का 12% कितना होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा फिर से बताइएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 840 का 30%, तो सबसे पहले हमको 30% निकालना है। 30% निकालने के बाद जो प्रतिशत है उसका हमको पूछा है 12%। सवाल क्या बोल रहा है कि 840 का, ठीक है, 840 का 30% तो का 20%, यानी 840 का पहले हमको 30% निकालना है, और जो 30% आएगा उसका हमको 20% ज्ञात करना है और बताना है। ठीक है, चलिए पहले हम 840 का 30% निकालते हैं। तो 840 का मतलब हो गया गुणा 30% का मतलब क्या हुआ 30/100। देखिए यहाँ पे 30/100 हमने कर दिया। अब हम 0 से 0 को काट देते हैं। यहाँ जैसे 1 0 से 1 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक, अब बचा क्या, तो बचा हमारा 84 गुना में 3 बचा, तो 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24 और 1 25। ठीक है, 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो ये हमारा निकला क्या 840 का 30% हमारा निकल गया। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। 30% का 12% निकालना कितना 30%, यानी जो हमारा 252 आया है उसका 12% निकालते हैं। अब ये पूरा ये 30% किसका था, मान लीजिए ये 100% पूरा था, यानी 840 पूरा 100% था, उसका हमने 840 का 30% निकाला तो कितना मिला हमको 252। ठीक है, मान लीजिए 840 को अगर हम 100 रुपए मान लेते हैं तो 30% यानी 30 रुपए होगा। ठीक है, यानी जो भी होता है ये पूरा 100वां भाग होता है।
ठीक है। जो भी ये संख्या है, यानी मान लीजिए ये 840 जो है ये पूरी पूरी 100 भाग में बटी हुई है, उसका हमको 30 भाग कितना होगा वो बताना था। तो हमने बताया तो वो कितना निकल के आया, 252। अब हम इसको 100 भाग मान लेते हैं। मान लीजिए 252 जो है वो 30% निकला है किसका, 840 का। लेकिन इसमें हमको क्या करना है कि 840 का तो 30% हमने निकाल लिया। अब उसी तरह हमको इसको अब हमको पूरा पूरा 100% मानना है, ठीक है। 30 नहीं बल्कि 100 मान के हमको इसमें से 12% निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ठीक इसी तरह। तो ये हमारा 252 का जब 12% निकाला है, यानी 252, 30% का 12% निकालना है। इतना सॉल्व हो गया। फिर अब दोबारा हम यहां से यहां तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 30% का 12% हम निकालेंगे जब, तो 30% हमारा कितना है, 252 है का, यानी गुणा। अब 12% का मतलब हो गया 12/100, इस प्रकार से। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर कहीं पे कोई कटने वाला नहीं, क्योंकि जीरो तो ना तो इधर भी है ना यहीं पे है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 252 का 12 से गुणा कर लेंगे। तो 12 दूना 24 की 4 हासिल 2। मार्केट बड़ा स्लो दिख रहा है। चलिए 12 दूना 24 की 4 हासिल में 2 आ गया। अब 12 पंचे 60, 60 2 62, 62 का 2 हासिल 6। और 12 दूना 24 और 24 6, सॉरी 30 होगा ना, 12 दूना 24, 24 36 बट्टा में 100। देखिए यहां पर भी 100 से भाग देने को आ गया। तो आप चाहे डायरेक्ट भाग दे दीजिए और चाहे ट्रिक के अनुसार लिख लीजिए पूरा पूरा। जो भी अंश है उसको हम पहले यहां लिख लेते हैं। तो कितना है भाई, 3024 है। इतना तो हो गया। अब नीचे 2 जीरो है, यानी 2 अंक इधर से छोड़ के हमने क्या लगा लिया, दशमलव लगा लिया। यही हमारा आंसर आ गया। तो 840 का 30% का 12% कितना होगा, तो 840 का 30% का 12% 30.24 होगा। आशा करते हैं आप सबको बिल्कुल अच्छे से पसंद आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दिए, और समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और समझ में आया कि नहीं। फिर हम मिलेंगे इसी प्रकार से और दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।